हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का सेकंड चैप्टर जो हमारा चल रहा है। और उसका जो एक पार्ट हमारा खत्म हो गया जिसमें हमने क्या पढ़ा, पोटेंशियल के बारे में पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंसेस के बारे में पढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा और उसके अन्य न्यूमेरिकल्स भी करे। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका 2 पार्ट्स में था। एक पार्ट था पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल के बारे में। अब जो सेकेंड पार्ट है वो है कैपेसिटर के बारे में। तो कैपेसिटर क्या होता है, वो एक डिवाइस होता है। उसकी कहानी समझने के लिए सबसे पहले हमको कंडक्टर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कंडक्टर तो आपने बहुत बार पढ़ा है, बट यहाँ पे कुछ चीजें और हम सीखेंगे। कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी सीखेंगे कि कंडक्टर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसीलिए ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्सेप्ट यहाँ से बनेंगे। तो आप देखिए, जैसे कि आपने समझे जानते हैं कंडक्टर के बारे में कुछ चीजें हम देखते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज डेवलप करता है कंडक्टर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि कंडक्टर क्या होता है। तो कंडक्टर, मान लो एक कंडक्टर है ये, तो हम सब जानते हैं कि इस कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बेसिक डिफरेंस यही होता है कंडक्टर और इंसुलेटर में कि इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जबकि कंडक्टर के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बट क्या होता है, देखो कंडक्टर्स का मतलब क्या हम बोल सकते हैं, मेटल्स। किसकी बात हम कर सकते हैं, मेटल्स की बात कर सकते हैं। तो इस कंडक्टर में खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। खूब सारे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, बट ये इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर नहीं आ सकते। ये इलेक्ट्रॉन डू नॉट कम्स आउट फ्रॉम मेटल। खुद ब खुद कभी भी मेटल से बाहर नहीं आ सकती। कब आएंगे मेटल से बाहर, जैसे ही इसको हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एक्सटर्नल एनर्जी का मतलब इस कंडक्टर को जैसे हम किससे कनेक्ट करते हैं, एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। जैसे एक हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे, ये बैटरी क्या करेगी, इस कंडक्टर को एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करेगी। और वो एक्सटर्नल एनर्जी कौन से फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे करंट फ्लो होगा तो क्या प्रोवाइड होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान रखना, एक एक बात को ध्यान से सुनना। जैसे करंट इस कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करा तो इस बैटरी ने क्या प्रोवाइड करा, एनर्जी। एक्सटर्नल एनर्जी बोलते हैं इसको, एक्सटर्नल एनर्जी बोला जाता है। और इस एक्सटर्नल एनर्जी ने क्या प्रोवाइड करा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करा। अब जैसा कि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज रखा है तो क्या फॉर्मूला होता है, बोलो, ये सब ने हमने पढ़ा है। तो वहां पे एक फोर्स डेवलप होता है, वो क्या होता है, QE। क्या होता है, QE होता है ना, कि इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये चार्जेस हैं। तो जैसे इस चार्ज के पास क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, उसके ऊपर क्या फील होगा, एक फोर्स फील होगा। जिस फोर्स की वजह से वो इलेक्ट्रॉन जो पहले इस कंडक्टर में से कंडक्टर के अंदर घूम रहे थे, मूव कर रहे थे, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकते हैं, कंडक्टर के बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, और क्या होता है, करंट फ्लो होने लगता है। तो ये रीजन होता है टोटली कि करंट कैसे फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर। बात समझ में आई, फिर से सुनिए। कोई भी कंडक्टर होता है उसमें खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर तो कहीं भी मूव कर सकते हैं, बट कंडक्टर से बाहर नहीं आ सकते। कंडक्टर से बाहर कब आएंगे, जब उसको एक्सटर्नल एनर्जी मिले। तो एक्सटर्नल एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है, जैसे ही उसको हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं या सर्किट से कनेक्ट करते हैं और करंट यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, तो वो करंट क्या डेवलप करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है। और हम जानते हैं कि किसी भी चार्ज के पास जैसे एक्सटर्नल फील्ड मिलता है तो वो एक्सटर्नल फील्ड उस चार्ज के ऊपर क्या अप्लाई करता है, फोर्स अप्लाई करता है। जिस फोर्स के की वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मूव करते हैं, मेटल से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, और एक टॉपिक और पढ़ेंगे इसी से रिलेटेड, सेम टू सेम इसी बात को हम चैप्टर 3 में डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, जिस स्पीड के साथ बाहर आते हैं, वो स्पीड जो होती है क्या कहलाती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये जो टॉपिक है ये चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। नाम अभी बता देता हूं, सेम चीज है कि जैसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स अप्लाई करा और इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए, तो जिस स्पीड के साथ बाहर आए वो स्पीड क्या कहलाती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है।
तो ये पूरी कहानी थी कंडक्टर के अंदर की कि कंडक्टर में कैसे इलेक्ट्रॉन चलते हैं और कैसे मूव होते हैं। क्लियर है? तो अब इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जो प्रॉपर्टीज कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो वो प्रॉपर्टीज हम लिखेंगे। कंडक्टर क्या होता है ये तो सब लोग जानते हैं, नहीं जानते फिर भी मैं एक बार लिख देता हूं इसको, क्योंकि नोट्स बना लीजिए आप, नोट जरूरी है। उम्मीद करता हूं ये तो बात समझ में आ गई होगी, बहुत छोटी बातें हैं। क्यों, कैसे करंट फ्लो होता है, कैसे कौन एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये सब तो क्लियर हो गया आपका। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो हम बात करते हैं किसकी, कंडक्टर की बात करें अगर हम, तो क्या बोलेंगे। देखो, डेफिनेशन की बात करें तो हम जानते हैं क्या, हम बोल सकते हैं those substance which can allow, which can easily allow electricity to pass through them, are known as कंडक्टर। क्या कहलाते हैं, कंडक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, वो सब्सटेंस जिसमें से इजीली क्या हो सके, करंट पास हो सके, क्या कहलाता है, सब्सटेंस कहलाते हैं। एंड इन कंडक्टर्स there are so many free electrons, जो कहानी है वो थोड़ा लिख सकते हैं हम, free electrons are present and they can move inside a conductor randomly। ये भी बात ध्यान रखना, randomly, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो नहीं होता। जैसे ये कंडक्टर है, मान लो इस कंडक्टर में अगर खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इनकी जो मोशन की डायरेक्शन होती है वो कैसे भी रहती है, जिगजैग मोशन होता है। कैसा होता है, जिगजैग मोशन। चैप्टर 3 में समझेंगे इस चीज को ना, अभी के लिए बस इतना रखते हैं कि कैसा होता है, रेंडमली होता है। एंड दे डू नॉट कम्स आउट फ्रॉम द कंडक्टर से बाहर नहीं आ सकते। ठीक है, कब बाहर आते हैं, जब क्या प्रोवाइड करा जाता है, एक्सटर्नल एनर्जी ना। व्हेन वी प्रोवाइडेड एक्सटर्नल एनर्जी, और ब्रैकेट में लिख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ना, देन इलेक्ट्रॉन्स कम्स आउट। तब इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकते हैं, मेटल से बाहर आ सकते हैं और क्या करते हैं, करंट का फ्लो कराते हैं। तो ये सब चीजें तो हम जानते हैं, इन सब चीजों को तो हमने पढ़ा भी है। ठीक है, अब बात क्या है, अगर हम देखें तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उस प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे, कंडक्टर्स की क्या क्या प्रॉपर्टी हैं। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर।
क्या क्या प्रॉपर्टीज है कंडक्टर की, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है देखो, अब इस चीज को ध्यान से देखना है हम सबको, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट समझते भी चलना है। इनसाइड ए कंडक्टर, इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। कंडक्टर के अंदर, ध्यान रखना, कंडक्टर की कहाँ बात कर रहे हैं, अंदर बात कर रहे हैं। क्यों, ऐसा क्यों है, देखो कंडक्टर के अंदर की बात कर रहे हैं तो सोचो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स तो प्रेजेंट है, चार्ज है, इसका मतलब तो क्यों बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E इक्वल टू क्या होता है, KQ/R², ठीक है। तो क्यों बोल रहा है ऐसा, तो देखो इसका रीजन क्या है, कंडक्टर है, इसके पास जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं अंदर, उतने ही क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनो, जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज। और अगर नेट चार्ज की बात करें, नेट चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर, इनसाइड ए कंडक्टर, तो वो कितना हो जाएगा, जैसे मान लो 10 पॉजिटिव चार्ज है तो 10 ही नेगेटिव, नेट चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो। कितना हो जाएगा, जीरो। और अगर नेट चार्ज ही जीरो हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जीरो। इसीलिए बोला जाता है इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितना होता है, जीरो होता है। कितना होता है, जीरो। क्लियर है सबको। चलिए सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट, अच्छा इसमें एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि देखो जैसे आप सबने देखा होगा कि आसमान से जो बिजली गिरती है, थंडर, तो पहली बात तो होता क्यों है, सब लोग कमेंट में इसका आंसर देना कि जो आसमान की बिजली होती है वो क्यों गिरती है, सब लोग आंसर देना है इसका, ठीक है। क्या रीजन होता है कि वहां से आकाश में से बिजली गिरती है, सब लोग जानते हैं। और कभी कभी क्या हमने सुनते हैं न्यूज में कि लोग मर भी जाते हैं उसकी वजह से, है ना। तो इतनी डेंजरस होती है, ऐसा भी नहीं है कि नॉर्मल नॉर्मल जो करंट होता है, नॉर्मल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उससे बहुत ज्यादा हैवी होती है ना, तो उससे बहुत आदमी की डेंजर हो जाता है, मर जाते हैं। जहाँ पे ज्यादा बारिश होती है वहां पे होता है, आप लोगों ने सुना होगा। क्यों होता है, इसका रीजन बताना मुझे सब लोग कमेंट बॉक्स में लिख के, फिर मैं बताऊंगा इसको। दूसरा कि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस बिजली से बचने के लिए सबसे सेफेस्ट प्लेस क्या है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उस बिजली से बचने के लिए सबसे सेफेस्ट प्लेस क्या है, तो आप क्या बोल सकते हो, बोलो। तो हम बोल सकते हैं इनसाइड ए कार। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर कार तो मेटल का बना होता है, कार तो किसका बना होता है, मेटल का, तो आदमी पूरा ही मर जाएगा, जल जाएगा। नहीं, क्यों, क्योंकि देखो कार की डिजाइन या किसी भी चीज की, कोई भी व्हीकल की बात कर रहे हैं, स्पेशली ऐसा नहीं है कार की बात कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, मेटल होता है। मेटल मतलब क्या हो गया, कंडक्टर हो गया, कंडक्टर। और आकाश से बिजली आ रही है, ऐसे गिरेगी। तो हमने क्या पढ़ा अभी, हमने पढ़ा कि इनसाइड द कार या इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। तो अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस नहीं कर पाएगा, और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज आएगा वो सेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे कार के चारों तरफ, आउटसाइड क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जा पाएगा। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाएगा तब तक वहां पे कोई भी चार्ज नहीं जाएगा, और चार्ज नहीं जाएगा मतलब करंट नहीं जाएगा, तो आदमी क्या रहेगा, सेफ रहेगा। क्या रहेगा, सेफ। तो ध्यान रखना, ये रीजन होता है कि हम क्यों कार में या किसी भी व्हीकल में सेफ महसूस करेंगे अगर ऐसी सिचुएशन है। तो ध्यान रखना क्यों, क्योंकि वो हमारे ऊपर क्या एक शील्ड बना देगा जिसमें सारा का सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कहां पे, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अंदर चार्ज नहीं जा पाएगा। क्लियर है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, सेकंड प्रॉपर्टी देखिए। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, तो वो है एट द
surface of a charge conductor electric field must be normal to the surface at any point। मतलब क्या कि कोई कंडक्टर है, ये तो हम डेरिवेशन करते आए हैं, कोई कंडक्टर है, इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0, बट बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इस सरफेस के साथ हमेशा कैसा होता है, नॉर्मल। मतलब कितना डिग्री एंगल बनाता है, 90 डिग्री। कितना बनाता है, 90 डिग्री। क्लियर है? इस बात को ध्यान से समझना, बहुत जगह काम आएगा। ठीक है। थर्ड बोल रहा है, थर्ड पॉइंट, द इंटीरियर of a conductor can have no excess charge। मतलब किसी कंडक्टर के अंदर कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं होता। ये टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं, चार्ज, नेगेटिव चार्ज होते हैं। सो ऐसा नहीं हो सकता कि कभी पॉजिटिव चार्ज 10 पॉजिटिव चार्ज हो और नेगेटिव चार्ज कितना हो, -8 क्यूब है। ऐसा नहीं होता। अगर 10 पॉजिटिव है तो 10 ही क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है। ये बात को शो करता है कि कंडक्टर के अंदर एक्सेस चार्ज नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is constant throughout the volume of the conductor, and has the same value at its surface। देखो, ये चीज को हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आगे ही पढ़ चुके हैं। किसी कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 0 हो गया। तो चार्ज तो है, चार्ज है तो वहां पे क्या होगा, टोटल कंडक्टर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे नेट चार्ज कितना हो गया, 0। तो यहाँ पे तो पोटेंशियल है नहीं। जो भी चार्ज है कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस पे, इसलिए सरफेस पर टोटल पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट। और हर जगह क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम। तो हम बोल सकते हैं कि ये कैसा बिहेव करेगा, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। कैसा बिहेव करेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो 0 है, यहाँ तो कुछ है नहीं। जितना भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस पे। ठीक है। और सरफेस पे कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, पोटेंशियल का फॉर्मूला था Q/R²। तो चार्ज भी इक्वल है और हर जगह से अगर सेंटर से डिस्टेंस माने तो सबका क्या है, डिस्टेंस भी सेम है। तो हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ये बात होती है। नेक्स्ट जो बात है क्या, नेक्स्ट टॉपिक जो है इसी में, नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो क्या होती है, देखो। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है क्या, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तो हम जानते ही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड एट द surface of a चार्ज कंडक्टर। ये तो पढ़ लिया कि किसी चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। जैसे ये चार्ज कंडक्टर हो गया, इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अंदर तो होता नहीं, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। यहाँ पे ही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल होता है, ये तो हो गया। बट कितना होता है, तो कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। ये कैसे बोलेंगे, तो देखो इस चीज का हम कर सकते हैं। देखो डेरिवेशन क्या, गॉस लॉ को यूज करके कर सकते हैं। देखो क्या था गॉस लॉ, ई डॉट ds फ्लक्स कितना होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। तो देखो यहाँ पे s तो एरिया हो गया, ई इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, डॉट s क्यू नेट चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। तो यहाँ से देखो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो क्या हो जाएगा, एस सरफेस एरिया है यहाँ पे, चाहे एस रहने दो, क्यू नेट चार्ज कितना होता है, सिग्मा इंटू एस बाय एप्सिलॉन नॉट, एस से एस क्या हो गया कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कितना आ गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गॉस लॉ को याद रखो, गॉस लॉ में ऐसे ही करा था, तो ये होता है। ठीक है, ये आपको जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, ये तो मैंने करके दिखाया कितना होता है। ठीक है, और अब बात क्या, एक वर्ड आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। कभी कभी पूछा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बारे में, पूछा नहीं जाता है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है इंपॉर्टेंट, बट फिर भी देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक इसी में प्रॉपर्टीज में ही आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग ये क्या होता है, देखो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब क्या होता है। देखो जैसे सपोज दैट एक कंडक्टर हम यूज कर रहे हैं किसी एक्सपेरिमेंट में, समझना इंपॉर्टेंट है। एक कंडक्टर हम यूज कर रहे हैं कहीं पे, ठीक है, एक कंडक्टर है, इसका खुद का अपना एक क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये तो हम जानते हैं। और मान लो आसपास यहाँ पे और कोई चीज हो रहा है, वायर जा रहा है, सपोज दैट एक वायर ही जा रहा है, तो वायर में क्या फ्लो हो रहा है, करंट, और करंट फ्लो होने की वजह से इसके आसपास भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो ये हमारा कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पास होगा तो हम जानते हैं दो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, या क्या करेंगे, अट्रैक्ट। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट डालेगी। बात समझ रहे हैं जैसे कोई कंडक्टर है, हमारा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके पास में एक वायर जा रहा है, उस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो उस करंट फ्लो होने की वजह से वहां पे भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगी, इफेक्ट डालेगी। तो फिर क्या होगा कि जो रिजल्ट चाहिए हमको वो नहीं मिलेगा। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम अपने वाले कंडक्टर को, जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या हमको जो चाहिए, उस कंडक्टर को एक केज में, किसमें, एक केज में रख देते हैं। ये केज हो गया, केज मीन्स क्या होता है, पिंजरा ना, केज हो गया। और कैसा है ये, एक होलो सिलेंडर। क्या है, होलो सिलेंडर, ठीक है। इस होलो सिलेंडर में रख दिया तो हमको पता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आएगी, बट यहाँ से अंदर क्रॉस नहीं कर सकती। क्यों, अभी हमने पढ़ा कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, कहाँ होती है, बाहर ही होती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं जा पाएगी, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट हमारे इस वाले इंस्ट्रूमेंट पे और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पर नहीं पड़ेगा, और हमारा ये इंस्ट्रूमेंट क्या रहेगा, सेफ रहेगा। मतलब ये एक सेफ्टी डिवाइस है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने वाले कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से सेफ करते हैं। क्या करते हैं, सेफ करते हैं, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होती है कि कंडक्टर को सेफ करना किसी अननोन इलेक्ट्रिक फील्ड से, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहलाता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के लिए जो हम ये होलो
एक सिलेंडर यूज करते हैं और इसके ऊपर रख देते हैं, जैसे कटोरी होता है इसके ऊपर ऐसे रख दिया, ताकि बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे आएगा और अंदर क्रॉस नहीं हो पाएगा ना। और ये जो होता है ये किसने बताया था, एक साइंटिस्ट थे फेराडे, उन्होंने बताया था। और इसको क्या बोला जाता है, फेराडे केज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेराडे केज। क्लियर है। तो ये क्या है, इसको डेफिनेशन में लिख सकते हैं हम क्या, इट इज द फिनोमिना, इट इज द फिनोमिना of protecting a certain region of space from external electric field, from external electric field is called electrostatic shielding, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, बात समझे क्या, एक पर्टिकुलर रीजन को, पर्टिकुलर स्पेस को किसी अननोन इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए जो प्रोसेस यूज करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। और क्या इसके लिए यूज करते हैं, एक पिंजरा टाइप का केज होता है जिसको उसके ऊपर रख दिया जाता है ताकि बाहर का जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके ऊपर आए। और हम जानते हैं क्योंकि कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा नहीं, जितना भी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बाहर ही रह जाएगा, अंदर का जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। बहुत बड़ी चीज नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, बट यूज बहुत ज्यादा है इसका। नेक्स्ट टॉपिक में जो हम पढ़ेंगे कैपेसिटर। कैपेसिटर एक डिवाइस होता है जिसको हम बनाएंगे। और इस चैप्टर का आप समझ के चलिए, अगर ये चैप्टर 7 या 8 मार्क्स का आता है तो 3-4 मार्क्स आगे से आएगा और 3-4 मार्क्स यहाँ से आएगा। यहाँ से तो फिक्स है, न्यूमेरिकल एक आता ही आता है। ठीक है, तो कैपेसिटर बहुत अच्छा है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और जो भी आपका डाउट है तो आप उसको क्लियर करिए। और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि जो आकाश से बिजली गिरती है, स्काई से जो थंडर होता है, बिजली गिरती है, वो क्यों होता है, उसका रीजन बताना है कि वो कहाँ से आती है बिजली। ठीक है, और सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखना। और अगर अच्छा लग रहा है तो आपको प्लीज इसको आप शेयर करिए, लाइक करिए, लाइक तो करिए प्लीज, और सब्सक्राइब भी। थैंक यू।